पहली चीज, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम। दूसरा, इसको इटालियन सिस्टम एक्चुअली है, क्योंकि लुका दी बार्गो पैसियोली इटालियन ट्रेडर थे, तो ये इटालियन सिस्टम है, लेकिन दुनिया भर में इसको ब्रिटिशर्स ने फैलाया, इसके लिए इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। एक बार फिर से समझ लो, है इटालियन लेकिन दुनिया भर में फैलाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया, इसके लिए इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। अब नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। अब हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन में लेन देन होती है, राइट, लेन देन, यू टेक समथिंग, यू गिव समथिंग इन रिटर्न, तो हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती है, और इसी अजम्पशन पे लुका दी बार्गो पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम बिठाई कि देयर आर टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स है? टू फोल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो टू फोल्ड लिखना है, टू इफेक्ट्स नहीं लिखना है। देयर आर डैश इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। सर ऐसा क्यों? मार्क्स के लिए। बाकी टू इफेक्ट्स एंड टू फोल्ड इफेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट एज फार एज आई फील। ओके, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स है? दो इफेक्ट्स है, टू फोल्ड इफेक्ट्स। So now every business transaction has at least two accounts. यहाँ एक वर्ड होना चाहिए था, at least two accounts, दो से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अब ये assumption पे क्या बेस्ड है? क्या assumption है? देखो ध्यान से सुनो। What is the assumption made in double entry system? That whenever a businessman gives something, he gets something in return for that. कुछ देगा तो बदले में कुछ मिलने वाला है। अब मेरा एक सवाल है, मेरे को एक बात बोलो कि अपने ट्रांजैक्शन, in short, one account receives the benefit while other account gives the benefit. See, I am reading second paragraph first line. In short, one account receives the benefit. एक का फायदा है और दूसरा दे रहा है सामने वाले को कुछ ना कुछ, तो एक को कुछ मिल रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है। Thus, double entry bookkeeping system may be defined as, ये definition important है, a system of recording two-fold effects of each and every transaction in, on नहीं होना चाहिए था, in proper set of books. A system of recording, किस चीज का रिकॉर्डिंग करने का? टू फोल्ड इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स है? टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। इन होना चाहिए था यहाँ पे, ऑन की जगह इन प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स। अब ये कौन से बुक्स है? तो ये है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है? ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट्स? टू फोल्ड इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स। मैं ये आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब एवरी ट्रांजैक्शन क्रिएट्स अ बेनिफिट, वन अकाउंट इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट व्हाइल अदर अकाउंट इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। ओके सर, नाउ व्हाट इज दिस? द अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय वन अकाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बेनिफिट गिवन बाय अदर। अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय वन अकाउंट इज इक्वल to amount of benefit given by the other. Received by one account is equal to amount of benefit given by other account. मेरे को एक बात बताओ, सार्थक शाह ने मेरे को 40,000 रुपए फीस के दिए, तो सार्थक शाह तेरे से गए कितने? 40,000। 40,000। और मेरे को मिले कितने? 40,000। 40,000। 40,000। सार्थक इज गिविंग मी 40,000, आई एम रिसीविंग 40,000। तो बेनिफिट इक्वल है, जो सामने वाले से जाएगा वही आपको मिलेगा, और जो आपसे जाएगा वही सामने वाले को मिलेगा। ओके, तो हमेशा याद रखो, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या है? अमाउंट्स दोनों सेम होती है। एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। अमाउंट इज सेम। सर कैसे? क्या? सिंपल सी बात है। आप दुकान में गए, 100 की कैडबरी ली, उससे कितने की कैडबरी गई? 100 की। आपको कितने की मिली? 100 की। आपने 100 कैश दिया, आपसे कितनी कैश गई? 100। उसको कितनी मिली? 100। So every transaction has equal amounts. Amounts will always remain the same. देखो, for every debit there is an equal and opposite credit. S नहीं चाहिए था, there is equal and opposite credit, and vice versa. Vice versa is opposite. Thus in particular period all debits are equal to all credits. आता म्हणजे काय? Let us understand. ओके, अब आपको जब एंट्री करनी रहेगी तो वो कैसी करनी है हम लोग ये सीखेंगे जब सम लेंगे। डिसाइडिंग द अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, अमाउंट कितनी है, अकाउंट्स कौन से है, अमाउंट कितनी है, और किसको डेबिट आएगा किसको क्रेडिट आएगा। तीन चीजें, डिसाइडिंग द अकाउंट्स, डिसाइडिंग द अमाउंट्स एंड डिसाइडिंग द डेबिट और क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। सर ये मैं सिखाने वाला हूँ, 2 दिन में आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे।
तो ये है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मैं इसकी थियरी आपको देने वाला हूं। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू राइट दिस। इसका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देख लो, ये इतनी ही थियरी है, एक पेज भी नहीं है पूरा, इतनी ही आपको लिखनी है आज। अगला जो पार्ट है इसके नीचे अकाउंट की थियरी है, बट मैं यहां से अकाउंट की थियरी डिस्कस नहीं करूंगा। नाउ व्हाट इज एन अकाउंट? आप लोग इतने दिन से अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग ये सब आपने देखा, तो अकाउंट क्या है? तो अकाउंट का डेफिनेशन भी आपने देखा है। एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। हाँ मोहक, ओके ना। आप लोगों ने सबने कभी ना कभी अकाउंट देखा है, अकाउंट का एग्जांपल देखा है। आपको अगर नहीं याद है तो आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं जो आपने देखा है, वो है आपके पेरेंट्स का पासबुक। पासबुक तो सबने देखा है। तो पासबुक ये सबसे सिंपल एग्जांपल है अकाउंट का। कोई अकाउंट दिखता कैसा है? तो कैसा रहता है? बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ लिखे होते क्या पासबुक में? नो सर। नो कॉलम रहते, कॉलम रहते। नो सर, नो सर, ओनली वन लाइन। वन लाइन, 2 से 3 वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है। तो व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, समराइज, शॉर्ट, छोटे में 2 या 3 वर्ड्स में लिखा रहता है बस। ऑफ व्हाट? समराइज रिकॉर्ड है किस चीज का? ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक बात याद रखो, रिकॉर्ड कौन से होंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस यानी मॉनिटरी। आपको याद है ट्रांजैक्शन का चैप्टर, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस? हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर, याद है ना मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी? यस सर, कैश क्रेडिट नॉन कैश। यस सर, यस सर। तो कौन से ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे? मॉनिटरी, सारे। और कौन से? सारे, ऑल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ रिकॉर्ड किए कुछ छोड़ दिए। यू विल हैव टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर क्यों ऑल रिकॉर्ड करने हैं? बिकॉज यू डू नॉट हैव अ ऑप्शन टू लीव सम ट्रांजैक्शंस। कुछ करे कुछ छोड़ दे वाला ऑप्शन नहीं है, फिर वो बुक कीपिंग का फायदा ही नहीं। लोग क्या करेंगे मालूम है? अगर ऐसा किया कि आपकी मर्जी से आप रिकॉर्ड करो, तो लोग क्या करेंगे? खर्चे सारे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। खर्चे सारे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा क्यों करेंगे लोग? टैक्स सेव करने के लिए। यस, सेविंग टैक्सेस। हाँ, लोगों टैक्स। को ऑप्शन दे दिया ना, लोग फिर अकाउंट अपनी मर्जी से मरोड़ेंगे। Once you give an option to people, people will use accounts as per their own wish. तो टैक्स कम भरना है किसी साल, तो खर्चे ज्यादा बता दो, इनकम मत बताओ। किसी साल यार लोगों से इन्वेस्टमेंट लेनी है, लोगों को लुभाना है, इनकम बताओ, खर्चे ही मत बताओ। इसीलिए सिंपलेस्ट वे क्या है? यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ कॉल कि भाई मेरे को क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं करना। आपको सब रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर वो कैश हो, क्रेडिट हो, नॉन कैश हो, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने। इवन कैश, इवन क्रेडिट, इवन नॉन कैश, सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करना है। कीप दिस इन माइंड। ओके, ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर से एक बात, तो व्हाट इज एन अकाउंट? इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, शॉर्ट में है। पासबुक आज आप लोग सब, आपका आज का होमवर्क है, आज घर पे जाके पासबुक देखोगे तो कैसे लिखा होता है वो आपको दिखेगा। तो इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन। मतलब क्या कि बिजनेस अगर 1000 लोगों से डील करना है ना, 1000 लोगों का हर एक का अलग अलग अकाउंट बनेगा। 1000 लोगों का हर एक का अलग अलग अकाउंट बनेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? चलो मेरे को एक बात बताओ, आप लोग अभी आदेश जैन लेट के मत पढ़ प्लीज। नहीं पढ़ा तो चलेगा, लेट के मत पढ़ो। अब मेरे को एक बात बोलो, आप लोग सब फीस भरते हो मेरे पास, तो मेरे पास क्या है? सबका मिला के एक रिकॉर्ड है कि हर एक का अलग अलग रिकॉर्ड है? अलग 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 अलग। ऑब्वियस सी बात है। यानी अगर मेरे को कल दिया बोथरा ने पूछा कि सर मेरी कितनी फीस आ गई और कितनी बाकी है, मेरे को क्या करना है? सिर्फ दिया बोथरा का अकाउंट निकालना है, उसकी कितनी फीस आई वो देखना है और कितनी बाकी उतना बताना है। तो हर एक पर्सन का अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं। अगर मैंने सबका रिकॉर्ड क्लब कर दिया होता, मिक्स कर दिया होता, तो वुड आई बी इन अ पोजीशन टू टेल
मुझे किससे कितनी फी आई और किससे कितनी फी आनी बाकी है? नो क्या मैं ये बता सकता था कि मेरे को दिया से कितनी फीस आई है, तब मैं सो जाता सर। आई हिमांशु से कितनी आई, खुशी से कितनी आई, राई से कितनी आई, बता सकता था? नो सर नो सर और क्या मैं ये No. बता सकता था किससे कितनी फी आनी बाकी है, मोहक शाह से कितनी फी आनी बाकी है, गंधार से कितनी फी आनी बाकी है? नहीं बता सकता। नो सर तो इसीलिए आपके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हर एक का अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो कितने सारे अकाउंट्स बनते होंगे ये सोचो। सो बिजनेस मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर एवरी पर्सन इट डील्स विद। फिर और किसके लिए? एवरी पर्सन, यानी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, जितनी भी चीजें बिजनेस डील करता है ना, मोहक पेज में खेलना बंद कर, जितनी भी चीजों से बिजनेस डील करता है, जितनी भी चीजें बिजनेस में आती है या बिजनेस से जाती है, हर एक चीज का, हर एक थिंग का अलग अकाउंट बनता है। अब मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे दूं, आप लोगों ने भले ये लिखा नहीं होगा, बट फिर भी आपको ये आइडिया रहेंगी, जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे है, गर्ल्स, आप में से ऐसी कौन सी लड़की जिसका वार्डरोब बहुत तगड़ा है, ड्रेसेस बहुत तगड़े, बहुत प्यार है उनको अपने कपड़ों से? मेरा सर। चलो, तो भट्ट मैम ने हाथ ऊपर। मेरा भी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। अब मेरे को भट्ट मैम आप एक बताओ, मैं अगर आपको पूछ लूं ये ड्रेस कितने का, वो ड्रेस कितने का, वो ड्रेस कितने का, आप हर एक का प्राइस बता सकते हो अंदाजन? चलो एग्जैक्ट नहीं याद होगा। हाँ सर। हाँ, आयुषी बोल रही है हाँ बता सकते हो। सर कोई स्पेशल ड्रेसेस उनका बता सकती हूँ और बाकी नहीं बता सकती हूँ। देखो, दिया सबका बता सकती, तो आपने क्या किया, दिया ने उसके हर ड्रेस का एक अलग अकाउंट मेंटेन किया, सिर्फ वो दिमाग में मेंटेन किया, लिख के नहीं किया। तो बिजनेस भी बहुत चीजों से डील करता है। अभी बॉयज को बात कर ले, बॉयज के पास अगर मोबाइल है घर में जितने भी, या गैजेट्स है घर में जितने भी, या गाड़ियां है घर में जितनी भी, आप पूछ लो हर एक को कि भाई ये कितने का मोबाइल है, ये गाड़ी कितने की है, राइट? हर एक चीज मालूम रहती है बॉयज को, प्राइस, एकदम राइट सर। गैजेट्स और गाड़ियां, कितने की गाड़ी है, क्यों? ये बॉयज ने भी क्या किया, दिमाग में रिकॉर्ड मेंटेन किया, सिर्फ उन्होंने फिजिकली नहीं। यही अकाउंट है। अकाउंट क्या करता है, हर चीज का अलग रिकॉर्ड। यानी बिजनेस में अगर 100 अलग मशीन है तो 100 अलग मशीन के अकाउंट, 50 गाड़ियां है, 50 गाड़ियों के अलग अकाउंट, फर्नीचर है अलग अलग टाइप के, हर फर्नीचर का अलग अकाउंट, कितने सारा रिकॉर्ड, कितनी सारी चीजें बिजनेस, फैक्ट्री का अलग अकाउंट। ओके, तो बिजनेस जितनी भी चीजों को खरीदता है, असेट्स, उनका हर एक का अलग अकाउंट, हर एक का। सर ऐसा क्यों? उसके बिना आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा ना आपके असेट की वैल्यू क्या, कौन से असेट की क्या वैल्यू है। जैसे आप आज बोल रहे हो मेरे ये ड्रेस की ये कीमत है, मेरे ये मोबाइल की ये कीमत है, अगर आपने हर चीज का अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया, इसके लिए आपको मालूम है। अगर आप हर चीज का अलग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए के ड्रेसेस है, या मेरे पास 2 लाख रुपए के घर में फोन है, इतना मालूम होता। बट एक फोन 50,000 का है, एक फोन 5,000 का, ये नहीं मालूम होता। या एक ड्रेस 20,000 का है, एक ड्रेस 500 का, ये नहीं मालूम होता। इतने एक्सट्रीम्स भी होते हैं गर्ल्स के वार्डरोब्स में। एकदम 100 रुपए का टॉप भी मिलेगा, 10,000 20,000 का ड्रेस भी मिलेगा। फैक्ट है, आई एम नॉट जोकिंग, गर्ल्स विल अग्री विद इट। हाउ मेनी गर्ल्स अग्री? पूरे यस सर। देखो सर यस सर आई एग्री। यस सर। बात है ना, सही सही। देखो कितने लोग हाथ ऊपर है। असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स आर ऑल दोज थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। हर वो चीज जो बिजनेस ओन करती है, बिजनेस की मालिकी का है, वो उसका असेट, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस यूज करेगा। यस यस, बराबर। चलो आई कंटिन्यू नाउ। तो पर्टिकुलर नहीं, हाँ रह गया पर्टिकुलर थिंग। और नेक्स्ट, पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। बिजनेस अगर अलग अलग खर्चे कर रहा है तो हर खर्चे का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आपको इसका एग्जांपल दे दो, आपको पापा ने ना पॉकेट मनी दिया, बोला बेटा ये तेरे को खर्चा करना है, खर्चे का सिर्फ मेरे को हिसाब देना। तो जब पापा बोलते हैं खर्चे का हिसाब देना, आप क्या करते हो, लिख के देते हो। पेट्रोल का 300 रुपए, या फिर बाहर खाने के 200 रुपए, या बुक्स के 500 रुपए, क्लास की फीस के 1000 रुपए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा उसके 100 रुपए, जो भी आपने खर्चा किया। तो आप क्या कर रहे हो, हर खर्चे का अलग हिसाब मेंटेन करते हो।
आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चाहिए ना, हर खर्चे का अलग हिसाब मेंटेन कौन करता है, आप घर में पेरेंट्स से बात करो, आप ऐसा एक्टिंग करो आप सो रहे हो और मम्मी पापा, ये मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, हर महीने के खर्चे का डिस्कशन होता है, फिर ये महीने में क्या खर्चा ज्यादा हो गया, क्या कम हो गया, किस पे कितना खर्चा हो गया, किस पे नहीं हुआ, इस महीने दूध इतना आया, इस महीने इलेक्ट्रिसिटी उतनी हुई, सब्जियां थोड़ी ज्यादा आ गई, फल नहीं आए, ये सारा डिस्कशन होता है। यानी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली एक आधे महीने में पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया थोड़ा सा या इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा बढ़ गया तो फट जाती है, क्यों आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों ज्यादा आ गया, अगले दिन से पापा हर घर में बिन काम के जो लाइट चालू है बंद करते घूमते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास वालों का आइडिया रहेगी, सब पैसे वाले लोग इधर, उनको कहाँ आइडिया रहेगी यार, गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोगों का आइडिया है। यस आयुषी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना खर्चों का हिसाब लगाने को? नहीं सर, ऐसे नहीं है। क्या बात है, खुद का हॉस्टल है, जितने भी जैन है अगर हॉस्टल पे रहना है तो कांटेक्ट आयुषी, जैन हॉस्टल की मालिक है। थैंक्स फॉर द टिप सर। ये दोनों बड़ी बहनें मेरे पास थी, आप गरीब तो हम क्या फिर। बेटा मैं पॉकेट मनी पे चलता, मेरे पैसों पे मेरा कोई राइट नहीं, मेरे पैसे सारे पप्पा के पास जाते और लॉकर की चाबी उनके पास रहती, मेरे को पैसे चाहिए रहते तो मैं पप्पा से मांगता, पप्पा पैसा दो ना, कुछ नहीं वो लॉकर खोल के दे देते, तेरे को कितना निकालना है निकाल ले, बट स्टिल वो बचपन से आदत है, तो वही है अभी तक मैक्सिमम। हमारे घर में भी ऐसा होता है सर। हाँ क्या आवाज कट है, छोड़ो, तुम्हारे ना नेट का प्रॉब्लम है, छोड़ दो बात मत। रितिका भट्ट, बटोबा तुमचा आवाज नहीं येते, जाऊ द्या, वीडियो ऑफ करके बोलो तो आवाज आएगा। ब्रोंश बोला ना, अपने पास मैनचेस्टर के कपड़े आते थे इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तो हम लोगों को मैनचेस्टर नहीं बोलते आता था, तो हम लोग उसको बोलते थे मांजर पाट, मांजर पाट। ओके, अब आप गाड़ी, कभी आपकी गाड़ी ना वॉबल होती है, वॉबल, वॉबल इज ऐसी 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 होती है। अब बहुत सारे सेमी इंग्लिश मराठी वाले बच्चों को या जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको वॉबल नहीं बोलते आता, तो गाड़ी रस्त्यावर वायबल झाली म्हणे, वो उसको बोलते, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ कर देना, वो तो डीबीओ से बना डेबिटो, डेबिटो से बना डेबिट। यस बराबर। फिर आगे क्रेडिट बना उन्होंने दूसरा वर्ड यूज किया था, अरे यार ये क्या हो गया, उन्होंने दूसरा वर्ड यूज किया था क्रेडो, क्रेडो, क्रेडो का मतलब है ओव्ड बाय मी, टू ओव इज पेएबल, ओव का मतलब है पेएबल, पेएबल बाय मी, जो मुझे देना है, तो क्रेडो से बना क्रेडिट और क्रेडिटो से बना क्रेडिट। तो डेबिट का सादा मतलब है जो मुझे मिलेगा और क्रेडिट का सादा मतलब है जो मुझे देना है, मतलब है, इसका यूज वैसे नहीं होगा, मैं सिर्फ मतलब बता रहा हूं। ओके, तो ये उन्होंने लुका डी बार्गो पैसियोली ने यूज किया था, डीबीओ और क्रेडो, डीबीओ से बना डेबिटो, डेबिटो से बना डेबिट, क्रेडो से बना क्रेडिटो, क्रेडिटो से बना क्रेडिट। अब जेएफ का मतलब क्या है, जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो, फोलियो का मतलब है पेज नंबर, तो जर्नल का पेज नंबर। सर अब ये जर्नल का पेज नंबर क्यों लगता है, तो अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जर्नल में। जर्नल ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग की सबसे पहली बुक का नाम है जर्नल। जर्नल से ट्रांजैक्शन जाता है लेजर में, अकाउंट्स में। तो हम क्या करते हैं, जब जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो जर्नल में लिखेंगे लेजर का पेज नंबर और लेजर अकाउंट्स में लिखेंगे जर्नल का पेज नंबर। तो आपको जर्नल में मिलेगा LF लेजर फोलियो और लेजर अकाउंट्स में मिलेगा JF जर्नल फोलियो। जर्नल में लेजर का पेज नंबर, लेजर में जर्नल का पेज नंबर। ओके, अब पर्सन का भी डेफिनेशन आपको याद होगा, तो हमने शुरुआती तौर में ही देखा था, एकदम शुरुआत में, कि हमने देखा था पर्सन मतलब सिर्फ इंसान नहीं, इतने सारे लोग हैं, नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंक और गवर्नमेंटल बॉडीज, इतने सारे पर्सन है। तो ये जो है ये है नेचुरल, क्योंकि माँ की पेट से पैदा हुआ, और ये बाकी सारे आर्टिफिशियल।
जो इंसान ने बनाया है नहीं, इंसान ने बनाया, आर्टिफिशियल और लीगल। तो ये है सारा अकाउंट का कंसेप्ट। ओके, तो अकाउंट जो बुक में बनाया जाता है वो बुक का नाम क्या है? लेजर। लेजर कौन सी वर्ड से आता है? लेगर। लेगर का मतलब होता है टू लाई। अब ये जो अकाउंट है, इस लेजर है सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री जर्नल है, जर्नल के बाद बनता है लेजर। लेजर में जो पहला हेडिंग आएगा अकाउंट का नाम आएगा। अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड का हेडिंग है डीआर, राइट हैंड साइड का हेडिंग है सीआर। डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, सीआर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। डेबिट साइड में 4 कॉलम्स, डेट, particulars, JF journal folio amount rupees, date, particulars, JF amount rupees, वही 4 कॉलम्स, डेट, particulars, JF amount rupees। यहाँ ट्रांजैक्शन की तारीख लिखी जाएगी, यहाँ ट्रांजैक्शन शॉर्ट में लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स में, JF में जर्नल का पेज नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखा जाएगा। ओके, अब ये डेबिट और क्रेडिट का वापस से एक बार मैं आपको बता दूं। डेबिट और क्रेडिट ये लुका दी बार्गो पैसियोली ने यूज किए 2 वर्ड से आया। लुका दी बार्गो पैसियोली ने एक वर्ड यूज किया था डीबीओ, डीबीओ का मतलब है ओव्ड टू मी, और दूसरा वर्ड यूज किया था क्रेडो, ओव्ड बाय मी। टू ओव, OWE, ओव का मतलब है पेएबल, मराठीत सांगायचं तर देय, देय। तो जो मुझे देना है और जो मुझे मिलेगा, तो जो मुझे देना है वो क्रेडो और जो मुझे मिलेगा वो डीबीओ। तो डीबीओ से डेबिटो, डेबिटो से डेबिट, क्रेडो से क्रेडिटो, क्रेडिटो से क्रेडिट। और जर्नल का मतलब होता है जर्नल का पेज नंबर, फोलियो, FOLIO, फोलियो इज पेज नंबर, तो जर्नल का पेज नंबर।